बच्ची। फोन नहीं लग रहा है। गुड़िया के साथ कौन था? विवेक भैया, विवेक भैया, इधर आइए। आपने तो कहा था कि निया आपके साथ यहाँ आई है, तो खो कैसे गई वो? बताइए ना, निया कैसे खो गई? आपको अपने बेटे विहान की कसम सच सच बताइए, कहाँ है निया? अब तो उनका लग भी नहीं रहा है। बेटा तुम परेशान मत हो, आएगा फोन। तब तक तुम यहीं बैठे रहो, मैं आता हूँ चाय देके। कहाँ जाना अंकल? सामने गवर्नमेंट ऑफिस है ना, वहाँ चाय देने के लिए। अगर मैं चाय देने नहीं गया ना तो वो हमें डांट मारेंगे बेटा। मैं गया और अभी आया, ठीक है? ठीक है अंकल। अंकल राधिका मम्मा प्लीज मुझे लेने आ जाओ ना। अरे कुछ बोल क्यों नहीं रहे, बताइए ना। अरे मुझे क्या पता, मुझसे कहा गया था कि निया को साथ लेकर आओ और मैं लाया भी था साथ। आधे रास्ते तक हम गप्पे मारते मारते ही आ रहे थे। अब यहाँ दरवाजे पर पहुंचे तो निया नहीं थी। अब मैं उसे ढूंढते ढूंढते ना गली के एंड तक भी गया और वो वहां भी नहीं दिखी। इतनी गर्मी थी, इतनी धूप थी, मेरा दिमाग खराब हो गया था। ये क्या कह रहे हो? विवेक जी क्या बोल रहे हैं आप? अरे आपने खुद मुझे बोला कि निया बाकी बच्चों के साथ खेल रही है, आपने बोला था। तो क्या कहता मैं? निया नहीं है बाहर। अरे आप लोग ही हो जो छाती पे बैठकर ना तांडव करते मेरे। और ये राधिका मंडप से उठकर यहाँ आई है, वैसे ही रस्में छोड़कर उसे ढूंढने जाती। अरे इतनी मुश्किल से तुम्हारी शादी हो रही है, उसमें मैं रुकावट डालता हूँ। बस कीजिए, बस कीजिए। जरा शर्म नहीं आ रही ना ये सब बोलते हुए? मेरी शादी क्या निया की सेफ्टी से ज्यादा जरूरी है? और ऐसे कैसे? आपने डिसाइड कैसे कर लिया कि इतनी बड़ी बात, इतनी इंपॉर्टेंट बात आप किसी को नहीं बताएंगे? और एक छोटी बच्ची गुम गई और आप, पता नहीं मेरी बच्ची किस हाल में होगी, क्या हो रहा होगा उसके साथ? ठीक होगी भैया? इस बार आपने हद पार कर दिया लापरवाही की विवेक जी। इतना स्वार्थीपन। अरे एक छोटी बच्ची गायब हो गई है और आपको शादी की पड़ी हुई है। एक बच्चे के बाप है ना आप, तो एक बच्ची के बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हैं आप? ये तो अव्वल दर्जे की घटिया हरकत कर दी भैया आपने। अरे कोई इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है? ये घटिया हरकत क्या होती है और क्या नहीं, ये तुम मुझे मत समझाओ, समझे? खुद की घटिया हरकत भूल गए क्या? मेरी फैमिली और मेरी बहन, कितनी बेइज्जती होती उनकी, वो भी तुम्हारी वजह से। ये भाषण ना उन्हीं को अच्छा लगता है जो कोई गलती ना करे। इतना बड़ा धोखा दिया और पतली गली से निकल गए कि मेरा कोई ऐसा गलत इरादा नहीं था। अरे तो मेरा भी तो गलत इरादा नहीं था ना निया को खोने का। अब खो गई, उसमें मैं क्या करूं? अरे मैं इतना टेंशन में था, उसमें इतनी धूप, इतनी गर्मी। हाँ, वो पूरा टाइम मुझसे बड़बड़ किया जा रही है, विवेक मामा। मेरा ना दिमाग खराब हो गया था, मेरा ध्यान यहाँ वहां चला गया और पता नहीं मेरा हाथ छोड़कर वो कहाँ कैसे चल गई, मुझे नहीं पता। अरे बच्ची है वो, बच्ची है, और बच्चे ऐसे ही होते हैं, तभी बड़े उनकी जिम्मेदारी लेते हैं। अरे कहीं बाहर निकलते तो बच्चे का हाथ इसलिए पकड़ा जाता है ताकि उधर उधर ना जाए। आपकी एक गैर जिम्मेदारी की वजह से निया कोई मुसीबत में पड़ सकती है, बता रहे आपको। अरे पड़ गई तो पड़ गई, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? भैया बस आवाज मत उठाओ मुझ पर, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता। निया बीच मंडप से उठकर दुल्हन का इस तरह जाना बहुत बड़ा अपशगुन हो सकता है। रुक जाओ राधिका।
वहीं रुक जाओ, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। पहले ये शादी होगी और उसके बाद कुछ और। मैं ये शादी नहीं कर सकती आंटी। इस समय मेरे लिए निया को ढूंढना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं है तो मेरे लिए किसी चीज के कोई मायने नहीं, ना इस शादी के और ना इन रस्मों के। तुम्हें होश भी है? तुम क्या बोल रही हो? ये क्या बोले जा रही हो तुम? अरे सही तो कह रही है राधिका जी, ये शादी से ज्यादा जरूरी है निया, और हमें तुरंत ढूंढने जाना होगा। रस्में तो बाद में भी हो सकती है। आप लोग भी परेशान मत होइए, निया के आते ही शादी होगी, पर होगी जरूर। राधिका जी, आप हमारी तरफ देखिए, हम खुद निया को ढूंढने जाएंगे और वादा करते हैं जब तक निया मिल नहीं जाती हम चैन से नहीं बैठेंगे। तुम पर से मेरा भरोसा बहुत पहले टूट चुका है, और आज अपने मन के खिलाफ जाकर एक और बार तुम पर भरोसा कर रही। आज ही भरोसा टूटने मत देना। निया को वापस लेकर आना, प्लीज मेरी बेटी वापस ले आना। हम वादा करते हैं, अगर हमें हमारी जान भी दांव में लगानी पड़ी तो हम लगाएंगे, और निया को वापस लेके आएंगे। वादा करते हैं आपसे। सोनू, पप्पू, डबलू, गाड़ी निकालो, निया को ढूंढने जाना है। आते हैं काकी। वीर, तुम्हें थोड़ी सी भी अकल है कि नहीं माही? ये क्या किया तूने? अरे इतना अच्छा मौका था हमारे पास इस शादी को तोड़वाने का, उसे रोकने का, वरना तूने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। क्या गड़बड़ कर दी दादी? बता दिया ताकि ये शादी रुक जाए या तो टूट जाए। अरे वो फोन उन लोगों को देने की क्या जरूरत थी? वो लोग उस नंबर पे फोन करके उस लड़की को ढूंढ लेंगे और शादी हो जाएगी। अरे नहीं मिलती लड़की ना तो राधिका मंडप में वापस बैठती ही नहीं। अरे शादी का टूटना तय था, लेकिन क्या हुआ? क्या इतना हंस रही हो? क्योंकि दादी आप इंटरवल तक की फिल्म देखकर ही एंड का अंदाजा लगा रही। इंटरवल के बाद क्या क्या सस्पेंस है ये तो आपको पता ही नहीं है। ऐसे ऐसे खतरनाक मोड़ लेने वाली है ना ये कहानी कि आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए आप चिंता मत कीजिए और आराम से मजे लेके इस कहानी को अंजाम तक पहुंचते हुए देखिए। ऐसा क्या किया है तूने? किया नहीं है, करने जा रही। क्या? हेलो, एक फोटो और एक नंबर भेज रही। उस नंबर पे कॉल करके वहां का लोकेशन पता करो और उस लोकेशन से उस बच्ची को उठा लो। उसका क्या करना है वो मैं बाद में बोलूंगी, लेकिन वो बच्ची तुम्हारे अलावा किसी और को मिलनी नहीं चाहिए, समझे? ठीक है, मिल जाएंगे, बट काम हो जाना चाहिए।